हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम लोग आपका जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 10 थ्योरी ऑफ सप्लाई। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आपको थ्योरी ऑफ सप्लाई समझना है तो इसके पहले आपको थ्योरी ऑफ डिमांड समझना चाहिए। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या था कि वहां पर हम लोग कंज्यूमर के हिसाब से चल रहे थे। और कंज्यूमर क्या होता है भाई, कंज्यूमर हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज की प्राइस बढ़ती है सर तो हम लोग डिमांड कम करते हैं, और किसी चीज की प्राइस कम होती है तो हम लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है सप्लाई की, और सप्लायर कौन है, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो सप्लाई में क्या होगा, जिस चीज की प्राइस, जिस चीज की कीमत ज्यादा होगी तो भाई प्रोड्यूसर है वो सप्लाई ज्यादा करेगा, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है। और अगर जिस चीज की प्राइस कम होगी उस चीज की वो सप्लाई कम करेगा। ठीक है ना। तो देखिए अब यहां स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में क्या है कि भाई एक प्रोड्यूसर से पूछो कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ही इज विलिंग टू सेल। उससे पूछो भी आप कितनी कमोडिटी, कितने प्रोडक्ट की मात्रा आप बेचना चाहते हो। वो क्या कहेगा, डिपेंड्स ऑन प्राइस शुड बी इज ऑब्वियस सप्लाई। जाहिर सी बात है, कीमत के ऊपर डिपेंड है। जिस चीज की कीमत ज्यादा होगी उस चीज को वो ज्यादा बेचेगा, और जिस चीज की कीमत कम होगी उस चीज को वो कम बेचेगा। इसी प्रकार सप्लाई जो कमोडिटी है वो रेफर करती है, एक टेबल है जिसमें अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग कमोडिटी जो प्रोड्यूसर सेल करने के लिए राजी है उसको हम सप्लाई कहते हैं। तो क्या है सप्लाई, सप्लाई एक कमोडिटी है जो रेफर करती है वो शेड्यूल जहां पे प्रोड्यूसर डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई करने के लिए रेडी है। लेकिन आपको मालूम है सर, जिस चीज की प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। लेकिन अब दो कंसेप्ट आते हैं, एक है सप्लाई और एक है स्टॉक। दोनों अलग अलग है बेटा। कैसे सर, आपने आज की डेट में प्रोडक्शन किया 500 यूनिट्स और आपके गोदाम में वो माल रखा हुआ है, लेकिन आप बेचने के लिए तैयार हो सिर्फ 300 यूनिट। तो ये जो 500 यूनिट था ये तो आपका स्टॉक है, और 300 यूनिट जो आप सेल करने के लिए तैयार हो वो आपकी सप्लाई है। देखिए, supply of a commodity refers to the total quantity of that commodity which at any given time is available with the firm for purpose sale in the market। सब स्टॉक क्या है, स्टॉक रेफर्स करता है उस चीज की टोटल क्वांटिटी, उस कमोडिटी की टोटल क्वांटिटी जो हमारे सप्लायर के पास अवेलेबल है। सप्लाई क्या करता है, सप्लाई रेफर टू द डेट पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट द फर्म प्रेजेंटली प्रिपेयर टू सेल एट प्राइस। ठीक है ना। तो यहां दोनों का कंपैरिजन किया गया है। सप्लाई एक वो क्वांटिटी है जो कमोडिटी है, क्या अलग अलग प्राइस को बताता है, और स्टॉक क्या है, फ्यूचर के लिए, करंट के लिए भी हो सकता है। सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है और स्टॉक एक फ्लो कंसेप्ट नहीं है ना। तो यहां पर दूसरा टर्म आता है एक जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में फर्क क्या है, quantity supply refers to the specific quantity of a commodity that the producer are ready to sell at a specific price। अलग अलग प्राइस पर किस किस प्राइस वाले गुड्स किस किस मात्रा में सप्लाई करने के लिए वो राजी है उसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ से एक शेड्यूल चलता है जिसको हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या है, एक टेबल है जो आपको बताती है कि भाई जो प्रोड्यूसर है वो किस किस कमोडिटी को किस किस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है। और इसके दो शेड्यूल होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं किसी भी एक का सप्लाई शेड्यूल देखोगे तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं सभी का टोटल करके सप्लाई देखोगे तो वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल। यहां देखिए आपको दिख रहा होगा ये प्राइस है और ये सप्लाई है। यहां देखिए प्राइस 5 है तो सप्लाई 0 है, यहां प्राइस 20 है तो सप्लाई 30 सबसे ज्यादा। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म मार्केट में कितने रेट के हिसाब से कितनी सप्लाई करने के लिए राजी है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और मार्केट क्या है, मार्केट में जितने भी सप्लायर्स हैं क्या है, ऑल द फर्म्स इन द मार्केट, उन सब का टोटल आपका मार्केट सप्लाई कहलाएगा। यहां देखिए ये प्राइस है, ये फर्म ए है, ये फर्म बी है।
फर्म ए का दिख रहा है आपको, फर्म बी का भी दिख रहा है, कंपेयर करने का कोई फायदा ही नहीं है। प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, और ये आपकी मार्केट सप्लाई। इन्हीं दोनों से डिपेंड होकर इनके कर्व बनते हैं, जिनको हम सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व कहते हैं। ये कर्व कैसे बनते हैं मैं आपको बना के बाकायदा दिखाता हूँ। यहाँ छोटा सा, या चलो अच्छे से बनाता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, ये मैं आपको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ही बता देता हूँ। ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैं यूनिट्स मान लेता हूँ यानी सप्लाई, और ये जो वाई एक्सिस है इसको मैं मान लेता हूँ प्राइस। तो मैं इंडिविजुअल वाला समझाता हूँ। इंडिविजुअल में जो हाई प्राइस थी सबसे वो 20 थी, तो 5-5 का गैप ले लेते हैं, 0, 5, 10, 15 और 20। और यहाँ यूनिट्स हैं, यूनिट्स हाई भी 30 थी, तो यहाँ 10, 20 और 30। चलिए, तो देखिए जब प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी 0 थी। ठीक है, तो ये ऐसे कर लिया। जब प्राइस 10 थी तो सप्लाई भी कितनी थी, 10 थी। ओके, जब प्राइस 15 थी तो सप्लाई कितनी थी, 20 थी। और जब सप्लाई वो प्राइस 20 थी तो सप्लाई 30 थी। तो आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वो इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ये कर्व इंक्रीज होता जा रहा है, और इस कर्व को हम कहते हैं क्या, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना दिया। जब मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं सबका टोटल करके आप बनाओगे तो वो आपका मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा, है ना। यहाँ देखिए इन लोगों ने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को बनाया हुआ है, और पीछे सब या तो आप अलग अलग बना दीजिए, ए फर्म का अलग, बी फर्म का अलग, या सबका एक ही में बना दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए, अब यहां आपको दिख रहा है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। याद करिए जब डिमांड कर्व की बात करी जा रही थी कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसा होता है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था। क्यों था कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा, दोनों में से एक चीज कम रहती थी, जिस वजह से वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। लेकिन सप्लाई कर्व में ऐसा नहीं है। सप्लाई कर्व में अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, और एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, क्योंकि इनमें एक पॉजिटिव रिलेशन है। इस वजह से जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड होता है, यानी कि ऊपर की तरफ। अभी आपने देखा था, मैंने बनाया था, प्राइस कम हो रही थी तो वो बढ़ता जा रहा था, है ना। मतलब प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी तो वो भी बढ़ता जा रहा था, है ना। फिर आते हैं आपके सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आपको याद होगा जब हम डिमांड्स में पढ़ रहे थे, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस को छोड़कर और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो आपकी सप्लाई को चेंज करें, है ना। तो सप्लाई फंक्शन स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई और उसके डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट सबसे पहला है ओन प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी। मैं इस पेन को इस्तेमाल कर रहा हूं, इस पेन की कीमत अगर बढ़ती जाएगी और मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मैं इसको सेल ज़्यादा करूंगा, और इसकी कीमत कम होती जाएगी तो मैं इसकी सेल कम करूंगा। इसको हम कहते हैं ओन प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है, आपको मालूम है दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ कंज्यूम करे जाएंगे, और सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कि एक के बदले दूसरा, जैसे टी और कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ये पेन और इसके अंदर इंक। तो भाई सप्लाई ऑफ गुड डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कंसीडर अगर फर्म टी बेच रही है और कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो फर्म क्या करेगी, कॉफी कम बेचेगी, है ना। कॉफी कम बेचेगी, द सेम क्वांटिटी ऑफ टी विल बी सोल्ड ओनली एट हायर प्राइस। और अगर टी बेचेगी तो कितने पे बेचेगी, ज्यादा पे बेचेगी। ऐसे ही नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। अगर हमारी इंडस्ट्री में फर्म ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, फर्म कम है तो सप्लाई कम होगी। गोल ऑफ द फर्म, हमारी जो फर्म है उसका गोल क्या है, गोल का मतलब उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना है या सेल करना है। अगर उसका गोल प्रॉफिट कमाना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कब करेगी, हाई प्राइस पे करेगी। और अगर उसका जो मोटिव है वो सिर्फ सप्लाई करना है, सिर्फ क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, तो वो किसी भी प्राइस पर सेल करेगी। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है आप किसी चीज़ को 10 रुपये का बेच रहे हो
अब उसकी बनने में लागत जो लग रही है वो 8 रुपए लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये लागत 8 रुपए से भी कम लगने लगी तो आप प्राइस को चेंज नहीं करोगे, लेकिन ये लागत अगर बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है आप प्राइस को भी बढ़ा दोगे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि इंप्रूवमेंट इन द टेक्निकल प्रोडक्शन रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंसिक्वेंटली मोर ऑफ द कम्युनिटी सप्लाई एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। अगर आप किसी लेटेस्ट तकनीक पे काम कर रहे हो तो जो आपका प्रोडक्शन में कॉस्ट जो खर्च हो रही है वो कम ही खर्च होगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट कम खर्च हुई है, तो आप उसी प्राइस पर बेचते रहोगे जो एग्जिस्टिंग प्राइस थी। बिजनेस एक्सपेक्टेशन, बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि आपको लगता है कि कल किसी चीज के प्राइस और बढ़ जाएंगे, तो आप आज क्या करोगे, आप आज उसकी सप्लाई कम करोगे। क्यों? कल प्राइस बढ़ जाएंगे तो कल ज्यादा करोगे। अगर आपको मालूम पड़ जाए कल किसी चीज के प्राइस कम हो जाएंगे तो आज आप उसे ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे। लास्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी हमारी सप्लाई पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। जो टैक्सेशन होता है गवर्नमेंट का, जो सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनसे हमारी मार्केट सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है। टैक्सेशन ज़्यादा लगेगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा तो हम सप्लाई कम करेंगे, है ना। तो ये थे हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। उसके बाद आपका जो मेन लॉ आता है, लॉ क्या कहता है भाई, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में जब लॉ ऑफ डिमांड था वहां पे भी शुरुआत में था कि सर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स कौन सी हैं जो अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इन सब में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, ये एक पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी, अदर्स थिंग रिमेन कांस्टेंट। यहां देखिए लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन किया है, प्राइस बढ़ी है सप्लाई बढ़ी है, प्राइस कम हुई है सप्लाई कम हुई है। लॉ ऑफ सप्लाई आपको दिख रहा होगा ये इनवर्ड है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, जिसको हम स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हर लॉ के एजम्पशन और एक्सेप्शन मैंने आपको बताया है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, एजम्पशन का मतलब होता है कि अगर ऐसा होगा तब ये लॉ काम करेगा, और एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे ये लॉ काम ही नहीं करेगा। तो एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो अदर थिंग कौन सी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक, गोल ऑफ द फर्म, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। इनमें कोई भी चेंज होता है लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। एक्सेप्शन क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। भाई जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी सप्लाई पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। अगर नेचुरल कैलेमिटी से इनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है तो उसकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जाएगी, बढ़े ही उसकी प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स जो सोशल डिस्टिंक्शन जो कि एक लिमिटेड पीरियड तक होते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो एक टाइम बाद खराब हो जाते हैं, वो भी हमें आपको सप्लाई करना पड़ेगा चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो। तो ये एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे आपका मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले किसी भी चैप्टर से आपके कैसे भी डाउट हो कमेंट में बता दीजिएगा, वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा अबाउट सेक्शन में है, आप लोग वहाँ बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।